नमस्कार किसान भाइयों मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, साथ ही आप लोगों का स्वागत है बस्तर एग्रो फार्म में। साथियों, अभी जो है हम लोग टर्की के बारे में पूरी डिटेल्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं सन्नी भाई से कि वो किस तरह से टर्की पालन कर रहे हैं और यदि कोई फार्मर जो है टर्की फार्मिंग में अपना एरिया बढ़ाना चाहते हैं कि टर्की फार्मिंग को किस तरह से करें वो, ताकि वो उसको एक बिजनेस के रूप में कर सकें, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि आखिरकार टर्की जो है वो कितनी ब्रीड की अलग अलग ब्रीडें इसकी आती हैं, जो कौन कौन सी नस्लें होती हैं और इसकी पालन पोषण किस तरह से की जाती है और कितना वेट ये गेन कर लेती है, जो कि मुझे लगता है कि जो अभी हम पालन करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेट इसी का होता है। तो ये वेट कितना गेन कर लेती है आखिरकार, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि गिनी फॉल और टर्की दोनों में से कौन सा बेहतर निकल कर आता है, दोनों की तुलना भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे जो नए व्यूवर्स हैं उनको अपना परिचय देंगे। नमस्कार, प्रणाम, दुआ सलाम। बस्तर एग्रो फार्म में आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका भी स्वागत करता हूं जो भले ही फार्मिंग नहीं करते हैं लेकिन हमारे जब जब वीडियो लगते हैं बड़े वीडियो को बहुत ही प्यार मोहब्बत से देखते हैं, पसंद करते हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। और अतुल्य भैया के जितने भी सम्मानित सब्सक्राइबर हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज तकरीबन अतुल भैया साल भर के बाद मेरा वीडियो कवर कर रहे हैं। बीच में काफ़ी भाग दौड़ और ट्रेडिंग का काम थोड़ा बढ़ गया है, इसको सोनाली के चूजे देना, कड़कनाथ के चूजे देना, लेकिन आज हम लोग कोई सोनाली नहीं, कोई कड़कनाथ नहीं, ठीक है। आज हम लोग अभी ये जो वीडियो कवर हो रहा है ये सिर्फ टर्की के ऊपर ये वीडियो अपन बना रहे हैं और इसकी जानकारी दूंगा मैं। जितने भी पालन करते हैं देखे हमने, उसमें सबसे ज़्यादा वेट इसी का होता है, तो कितना मैक्सिमम वेट इसका चला जाता है? देखो, ये तो अभी मेरे पास ये मान के चलो आते गया बिकते गया, ठीक है। और 1 मंथ का लोग ज़्यादा पसंद करते हैं अतुल भैया। अच्छा, कितने समय का हो गया ये है अतुल भैया तकरीबन 2-2.5 महीने का है। ये 2-2.5 महीने का है और तकरीबन ये 1.5 किलो के आसपास का वजन लग रहा है मेरे को, ठीक है, एक का वजन। और ये है कि हाँ, इसमें जब ये चूजे जब रहते हैं, ठीक है, जब चूजे रहते हैं ना, इनकी मोटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें आप एजीथ्रॉल एसपी, उसका मैं आपको फोटो दे दूंगा, आप लगा देना। एजीथ्रॉल एसपी से आप इसकी मोटिलिटी कवर कर सकते हो। आप बुखार में हो गया या फिर जो इसको एंटीबायोटिक के हिसाब से इसको आपको देना रहता है, ठीक है। और इसमें आपको वैक्सीन करना बहुत ज़रूरी है जी। हाँ, इसमें मोटिलिटी सोनाली हो गया, कड़कनाथ हो गया और गिनी फॉल हो गया, उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा मोटिलिटी है, ठीक है। ये तकरीबन 1 महीना आते आते यदि कोई 100 के कोई नया फार्मर 100 पीस पाल रहा है, नया फार्मर, तो ये मान के चलिए वो काफ़ी हद तक 60% 70% इसको बचा लेगा, मतलब 40% इसमें। हाँ, और हाँ, कोई पुराना फार्मर है तो 100% वो आपका 80% 90% ठीक ठाक बचा लेगा और इसको 7 किलो 8 किलो तक वजन तक ले जाएगा जी। हाँ, 7-8 किलो तक वेट चला जाता है। हाँ, अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें ये बता रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ और कई जगह पढ़ा देखा वीडियो में भी, जब 25 दिसंबर आता है, 25 दिसंबर को इसका डिमांड ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका और इसका सबसे बड़ा कारण ये है, क्रिसमस में जो क्रिश्चियन लोग हैं इसको बहुत पसंद करते हैं और ये हैवी पार्टियां जो होती है ना शादी पार्टी में, क्योंकि ये देखो, ये एक है जो ये ब्लैक वाला आपका, ये अभी से ही देखिए 2 महीने के आसपास का है, ये 1.5 किलो वजन गेन कर चुका है, ठीक है। और ये तकरीबन 6 महीना आते आते ये आपका 7 से 8 किलो और कोई तो ऐसा होता है 10 से 12 किलो चला जाता है। 10 से 12 किलो चले जाता है तो जहाँ पार्टी, शादी, बर्थडे पार्टी हो गया और क्रिसमस का ऐसा हो गया, ये लोग बहुत पसंद करते हैं। और पसंद इसलिए करते हैं, सबसे मेन पॉइंट बता रहा हूँ आपको जी। इसमें क्या होता है, ये बकरे के मटन के बीच का, अच्छा, हाँ, और मुर्गे से ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट लगता है। अच्छा। जो बकरे का लाल मांस होता है ना, ये लगभग वैसे ही दिखता है। हाँ, बकरे को ये कवर नहीं कर पाएगा, बकरे के मीट का मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके समतुल्य मतलब बकरे के थोड़ा बीच में है और चिकन से उससे ज़्यादा अच्छा है, उससे ज़्यादा बेटर ही है। तो अभी हम इसके फार्मिंग के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि आखिरकार ये जो है वह कितने समय में तैयार हो जाता है और कितना फीड कंज्यूम करता है, और जैसे कि देख रेख आपने कुछ बताया ही, और इसमें किस तरह से खास ध्यान देना होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसका जैसे कोई चूजा लेकर के आता है तो कहाँ अवेलेबल हो जाता है, किस तरह से अवेलेबल होता है चूजा? देखो अतुल्य भैया, सबसे बड़ी बात ये है कि ये बर्ड ऐसा है ना, ये इसके अंडे ना उतने जैसे बाकी जो मुर्गियां देती हैं, कड़कनाथ हो गया, सोनाली हो गया और आपका गिनी फॉल हो गया, उसकी अपेक्षा इसके अंडे कम आते हैं। और जाहिर सी बात है, यदि प्रोडक्शन कम है इसका तो जाहिर सी बात है कि डिमांड भी बढ़ेगा। एक चीज़ ये बता दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपने बच्चा ला लिया, आपने ब्रूडिंग कर दिया, आपने पाल भी लिया, अब सबसे पहली बात,
अब ये खाता क्या है, जी ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, ये नॉर्मल जैसे जो अपनी सोनाली जो है 2 किलो 800 3 किलो दाना लेकर, एक चूजे से लेके एक एडल्ट 1 केजी या 1 किलो 200 ग्राम होने तक सोनाली या कड़कनाथ 3 किलो तक दाना ले लेती है। जी तो इसकी अपेक्षा ये थोड़ा ज़्यादा दाना लेता है, ठीक है। इसका परफेक्ट एफसीआर मेरे को नहीं पता है। और दूसरा ये है ना अतुल भैया, इतने वजन आने के बाद, इतना बड़ा होने के बाद ये आराम से थोड़ा सा ग्रीन फॉडर में भी ये पल जाता है, ठीक है। जैसे अभी आप देखना ना, मैं भाजी लाया हूँ मार्केट से, और हमारे यहाँ पे हर शुक्रवार और रविवार को हरी सब्जियों का बहुत अच्छा मार्केट लगता है, जी जिसमें मैं ना ख़राब टमाटर, जिसको कोई पैसा देना नहीं पड़ता, फिर भी चलो भैया एक बोरे का कितना हुआ, चल ले ले यार, 30 रुपये 40 रुपये, 30-40 रुपये में अतुल भैया 50 किलो भर भर के टमाटर ख़राब वाला। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में, अपन छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की भाजी, ठीक है। आप भी यहाँ के एकदम शुद्ध देसी छत्तीसगढ़ी आओ, जी। आपको ही पता है यहाँ पे क्या नहीं है। 36 प्रकार की भाजी है दोस्तों। आप जितने अदर स्टेट से देख रहे हो, करमत्था भाजी, चौलाई भाजी, मेथी भाजी, पोई भाजी, ठीक है। और आपका डंठल वाला जो मैं लेके आया हूँ, क्या बोलते हैं उसको, वो खेड़ा बोलते हैं, खेड़ा भाजी, हाँ। और बहुत तमाम प्रकार की, जैसे छत्तीसगढ़ नाम है तो 36 प्रकार की भाजी भी है यहाँ पे। जी। और बहुत सस्ता सस्ता हम लोगों को मिल भी जाता है। अब लास्ट में ये होता है उनका, जैसे कि जितना मार्केट में आए पब्लिक खरीदे चले गए, बचा हुआ उठा के लाता हूँ बहुत कम ही पैसे में। और कुछ इसको ग्रीन फोडर भी देता हूँ, ठीक है। और एबीस का दाना रखा हुआ हूँ फिनिशर, वो भी अभी खिला रहा हूँ इन लोगों को। जी। हाँ, तो ये मान के चलो ऑल ओवर एक आपका टर्की मान के चलिए 5 से 6 महीने में ग्रीन फॉडर और कुछ दाना खा के, कुछ मक्का का भी खा के, आपका ये मान के चलो बच्चा यदि 70 75 या 80 रुपये भी पड़ता है, हाँ तो आपका ये तैयार हो जाएगा 200-250 रुपये के खर्चे में। ये आराम से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। कितना वेट हो जाएगा लगभग वो? ये आपका चला जाएगा अगर 6 महीने इसको आप रखते हो ग्रीन फॉडर के साथ, ठीक है, जिसमें दाने का कॉस्ट कम हो जाएगा। कुछ ऊपर नीचे गणित हो सकता है, वो एडजस्ट कर लेंगे ना, जो देख रहे हैं ना। अभी लाइव ऐसा बोल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। जी। तो अतुल भैया 6 महीने में अंडा भी देने लगती है, ठीक है। तो ये 7-8 किलो वजन गेन कर लेता है, एकदम वयस्क हो जाता है। तब इसका जो चिकन है वो खाने में भी ठीक लगता है, जी। जो लगभग बकरे के बराबर लगता है। जी। हाँ, और जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही हमने बात की थी, इसमें गिनी फॉल और इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेहतर निकल कर आता है, उसके बारे में अगर देखो अतुल भैया, गिनी फॉल है, अपने जगह पे है वो, जी। ठीक है। और टर्की अपने जगह पे है मेरे को, लेकिन यदि देखा जाए, यदि जैसे जैसे अभी लोग गिनी फॉल को जाने हैं, जी। ठीक है। लास्ट टाइम जब हम लोग का वीडियो पड़ा पड़ा था, था। उस समय गिनी फॉल बहुत कम लोगों तक पहुंच रहा था, मैं आपको बोला भी था। जी। ये वीडियो डलने के बाद देखना कई लोग इसका डिमांड करेंगे, पालेंगे और पाल रहे हैं। जी। अभी मेरे पास गिनी फॉल बहुत सारी है, आप वीडियो में दिखा देना लोगों जी। को, ठीक है। तो गिनी फॉल जिस समय 3 महीना तैयार होके 1 किलो वजन गेन कर रही है, हाँ। ये 2 महीना में हो आपका 1.5 किलो वजन गेन कर रही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको वजन के मामले में दे देते हैं 10 नंबर इसको दे देते हैं, और गिनी फॉल को दे देते हैं 7 या 8, ठीक है। अब आते हैं फीड पे। जितना फीड गिनी फॉल खा रही है और स्पीडली खाती है, जहाँ तक मैं नोटिस किया हूँ, कई लोग नहीं देखे होंगे और यूट्यूब में कुछ भी जो बोल देते हैं, मैं देखा कि ये एक बार खा के थोड़ा साइड हट जाती है, लेकिन गिनी फॉल लगातार मुंह चलाते रहती है, कुछ ना कुछ खाते रहती है। तो वो दाने के मुकाबले इससे ज़्यादा कंज्यूम भी कर रही है और वेट उतना गेन नहीं करती है, क्योंकि नेचर ने उसको उतने वेट तक बनाया है, ठीक है। तो दाना कंज्यूम करने में भी इसको 10 नंबर दूंगा, उसको 8 या 7 नंबर दूंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये है, अब तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, तीसरा पॉइंट ये बता रहा हूँ मार्केट के हिसाब से। मार्केट के हिसाब से अतुल भैया सबसे प्रॉफिटेबल यही है, क्योंकि ये आपको 1 किलो, ये मान के चलो 350 रुपया थोक का रेट है जी। जैसे आपके पास कोई कस्टमर आया और आपके पास 6 किलो 7 किलो के लगभग 100 से 80 बर्ड या 200 बर्ड है, ठीक है। तो आपको 350-450 रुपये केजी के हिसाब से उठाकर पूरा ले जाएगा। और यदि मान के चलो आपका 350 रुपये केजी भी होता है और एक बर्ड यदि आपका 10 किलो भी होता है, तो आपको डायरेक्ट 3500 रुपया एक बर्ड के ऊपर मिल रहा है, ठीक है। और जिसमें आपका जो कॉस्टिंग है 3500 रुपये तो हरगिज़ नहीं है, जाहिर सी बात है उसका आधा ही है जी। या 500 रुपये कर लो या 1000 रुपये कर लो। ग्रीन फॉडर और एबीस का दाना खिला के या अलग अलग डॉक्टर कंपनी का दाना खिला के, सगुना का दाना खिला के
आपका 1000-1200 ही मेरे ख्याल से कॉस्ट बैठ रहा है, लेकिन आराम से थोक में 3000 से 3500 बिक जाती है। यदि कोई थोक का व्यापारी नहीं मिलता है आपको और आप उसको चिल्लर में बेचना चाहते हो तो चिल्लर में आराम से ये 450 या 400 में दे दो किसी को, आपको कोई नुकसान नहीं, उसमें भी प्रॉफिट होने वाला है क्योंकि 7-8 किलो है, किसी के यहाँ 4 किलो है, 5 किलो है, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी ये। अब आता हूँ तो प्रॉफिट के मामले में भी अगर मैं देखूँ तो इसको 10 नंबर दूंगा और गिनी फॉल को दूंगा 7 या 8 नंबर ही दूंगा, ठीक है, मतलब 2-3 नंबर से हमेशा इससे कम हो जा रही है। अब मैं आता हूँ इसके अंडे प्रोडक्शन में, तो अंडा प्रोडक्शन में मैं गिनी फॉल को 10 नंबर दूंगा क्योंकि इसकी अपेक्षा उसका अंडा लेइंग करना इससे ज़्यादा है, ठीक है, और इसका जो है इसका उससे थोड़ा सा कम है और तो हाँ, तो गिनी फॉल को मैं अंडे के नाम से 10 नंबर दूंगा, इसको 8 नंबर दूंगा। और रेजिस्टेंस पावर की बात करें तो कौन सा ज़्यादा रेजिस्ट नहीं, सबसे ज़्यादा गिनी फॉल है सबसे ज़्यादा गिनी फॉल है दोस्तों। एक चीज़ बता रहा हूँ, गिनी फॉल बस ब्रूडिंग करने तक आपको दिक्कत है, उसके बाद जैसी 15 दिन 20 दिन या 1 महीना हो जाता है ब्रूडिंग के बाद, ठीक है, उसके बाद उसका रेजिस्टेंस पावर बहुत है, एकदम शक्तिमान है वो। फिर कई लोगों ने जाना, उसके बाद इसको भी लोग जानेंगे और ख़रीदेंगे और पाल रहे हैं अतुल भैया, पाल रहे हैं। मैंने कई यूट्यूब चैनल में कई फार्मरों को देखा, बहुत खुशी हुई मेरे को कि यार चलो अब टर्की को भी लोग धीरे धीरे उत्पादन बढ़ा रहे हैं और प्रोडक्शन दे रहे हैं। नहीं तो ना इसका सबसे बेहतर जो प्रोडक्शन है ना अतुल भैया, तमिलनाडु सेलम में ही है। आप लोग जब ऑर्डर करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब क्वांटिटी में ही आप लोग को 50-100 पीस। और एक चीज़ और निवेदन करूँगा आप लोग से, एक पर्टिकुलर एक टाइम पे ना हम लोगों को कॉल कीजिए, ठीक है, और यदि कॉल नहीं लगता है, कई बार क्या होता है कि मैं कहीं डिलीवरी देने गया हूँ और ज़्यादातर बस्तर के एरिया में गया हूँ तो वहाँ नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत है। BSNL, हाँ BSNL चलता है, BSNL भी कभी कभी छोड़ देता है। और अभी भी देखो 2023 में अपन है ना जी, 2023 में भी बस्तर में ठीक से नेटवर्क अभी भी नहीं हुआ है। जियो तो कहीं लगता है, कहीं नहीं लगता है। तो मेरे पास जो है, जो नंबर आप लोग देख रहे हो, ये जियो का नंबर है। और यदि कॉल नहीं लगता है तो आप व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप में अपना नाम, ठीक है, यदि छत्तीसगढ़ के ज़िले से हो तो ज़िले का नाम और क्या चाहिए, गिनी फॉल चाहिए, टर्की चाहिए या फिर सोनाली चाहिए, कितना चाहिए, गिनी फॉल 50 पीस, टर्की 50 पीस, सोनाली 100 पीस, ऐसा करके आप लिख के भेजो तो उसमें क्या है, रिप्लाई देते बनता है अतुल जी। धन्यवाद भैया सारी जानकारियों के लिए।